सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। इराडा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। स्टॉक प्राइस आज के दिन 260 के आसपास है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जब से कंपनी लिस्ट हुई है शेयर बाज़ार में, स्टॉक में एक तरह से तेज़ी बनी है, इसलिए एक साल का रिटर्न 340% का है दोस्तों। तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और जो हाई बनाया है स्टॉक का 310 का बना है, लो था 50 रुपीज़। 50, 60, 70 रुपये से बढ़कर ये 310 रुपये तक पहुंचा है और स्टॉक प्राइस है आज के दिन 264 में। आगे की बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे और जो अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग में फंड रेज का अपडेट आ रहा है, तो इस अपडेट की बात करते हैं। और शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा, इसके टेक्निकल पॉइंट की बात करेंगे, फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करेंगे, बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे। इराडा की बात कर रहे हैं तो पावर सेक्टर की कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंस का कामकाज करती है, वित्तीय सहायता करती है दोस्तों। और नई लिस्टिंग रही है 7-8 महीने में। स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है और गवर्नमेंट का फोकस पावर सेक्टर में ज़्यादा है दोस्तों। तो आगे आने वाले समय में पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, उसमें से इराडा की भी भागीदारी बनी रहेगी। जो अभी अपडेट आ रहा है फंड रेज के बारे में, उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है 29 अगस्त 2024 को। और इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा, फंड रेज के बारे में कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। लगभग 4500 करोड़ का फंड रेज होगा। तो फंड रेज होगा तो आगे आने वाले समय में पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पैसा आएगा तो स्टॉक में एक तरह से तेजी बनी है। तो ये अपडेट है दोस्तों। 29 अगस्त 2024 को बोर्ड मीटिंग होगी, ये कंपनी ने अपडेट दिया अभी। अब इसके बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं तो इराडा का जो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 1511 करोड़ का था, ये बढ़कर हुआ था। और कंपनी का जो प्रॉफिट 384 करोड़ का था, 384 करोड़ का था। और प्रॉफिट भी, मुनाफा भी बढ़कर आया था दोस्तों। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो मार्केट कैप हो गया इसका 64,211 करोड़ का हो गया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 31 का है और EPS है 4.99 का, ROE है 14 का, P रेशियो 47 का हो गया दोस्तों। और डेब्ट टू इक्विटी है 5.73 का। इसका जो बुक वैल्यू है 31 का है, स्टॉक प्राइस 260 में है, P रेशियो 47 का है। तो एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो बिजनेस है, फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, तो प्रीमियम में कारोबार कर रहा है और आगे भी प्रीमियम में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो आगे आने वाले समय में इसके नतीजे महत्वपूर्ण होंगे। कंपनी को प्रॉफिट है, अप डाउन रह सकता है आने वाले समय में। अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो इसमें काफ़ी अप डाउन रहा है। जून के महीने में ये 190 में था, 190 से बढ़कर सीधे से 300 के आसपास आ गया। और जुलाई के महीने से इसमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, डाउन ट्रेंड बना हुआ था। अब ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आ गया 262 में। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा 269 का होगा। 269 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें 289, 300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और सपोर्ट जो रहेगा, इसका भी जो गिरावट देखने को मिली थी, नीचे की तरफ आ गया था 235, 230 के आसपास सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे स्टॉक आता है तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। एक पॉइंट ये है कि इराडा में काफ़ी अप डाउन भी होता है दोस्तों। और जैसे कि अभी स्टॉक ऊपर की तरफ है, आज इंट्राडे में ये स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इराडा में क्या करना चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल नंबर, फंडामेंटल्स पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, शेयर प्राइस का ट्रेंड देखा, काफ़ी अप डाउन रहता है। बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो प्रीमियम में कारोबार कर रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। पावर सेक्टर में एक तरह से गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। जैसे कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी है, फंड रेज होगा तो आगे आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक में हलचल बढ़ेगी। और जो कम समय के लिए कारोबार करते हैं, अब जैसे कि आज ये 9 से 10% ऊपर की तरफ आ गया है, तो जो निवेशक फंसे हुए तो अपना डिसीजन करें। और जो निवेशक अभी 270, 280 का इंतज़ार कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत होल्ड करें, समय दें।
थोड़ा बहुत समय और दें, होल्ड करें। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, जिनके पास कम समय है, तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है। कम समय के निवेशकों को जब भी कोई खबर आती है, तेज़ी बनती है, तो मुनाफा वसूली करते रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। हमारे अनुसार इराडा में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में, आगे आने वाले समय में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। और कंपनी के द्वारा आगे फिर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, तो उसका फ़ायदा अलग बनेगा। और जैसे कि इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो आगे आने वाले समय में ये स्टॉक बोनस स्प्लिट भी होता हुआ नजर आएगा। आगे इसके तिमाही नतीजे आएंगे, Q2 के नतीजे आएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये इराडा का लेटेस्ट अपडेट है।